हेलो दोस्तों, मैं हूं बबर सिंह और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मारवाड़ के एक महाराजा जो अपनी रानी के साथ में शिकार खेलने के लिए दूरस्थ क्षेत्रों में जाते हैं, जहां घना जंगल, चारों ओर पहाड़ी और जहां काफ़ी बाघ भी रहते थे। शिकार करने के लिए एक मचान बनाई जाती है, उस पर रानी साहिबा के साथ में वो बैठते हैं। ठीक आधी रात को शेर पानी पीने के लिए आता है और जैसे ही पानी पीने के लिए आता है, महाराजा फायर करते हैं, बंदूक चलाते हैं, लेकिन घायल हो जाता है। घायल होने के बाद में वो झपट्टा मारता है मसान की तरफ और जिस डाली पर रानी साहिबा बैठी होती है वही डाली टूट जाती है और रानी साहिबा नीचे गिरती है। नीचे लकड़ियाँ थी, वो पेट के अंदर लग जाती है और वहीं पर उनका देहावसान हो जाता है। दोस्तों, ये कोई फिल्मी कहानी या काल्पनिक कहानी नहीं, ये हकीकत है। और उसी स्थान पर आज भव्य छतरी बनी हुई है, जहाँ पर लोग पूजा अर्चना करते हैं और दर्शन को आते हैं और लोगों के आस्था का केंद्र बना हुआ है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको उसी स्थान से संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाता हूँ और पूरा इतिहास जानते हैं। तो आए आप और हम देखें, चलें उस ऐतिहासिक छतरी के स्थान पर। दोस्तों, ये छतरी वर्तमान में एक कृषि फार्म पर स्थित है। ये मेरा आज से करीबन 10 साल पहले इख्तियार खां साहब, जो पुलिस डिपार्टमेंट से सेवानिवृत्त हैं, अभी वर्तमान में ग्रेनेड के बहुत बड़े उद्यमी हैं और भामाशाह भी हैं, और उनका ही बेरा और यही वो देख रेख करते हैं और माता जी के प्रति आस्था भी रखते हैं। आज प्रति भोज और प्रसादी का भी उनकी तरफ से आयोजन है जो प्रतिवर्ष करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले उनके ही मुखारबिंद से जानते हैं। ये छतरी तखत सिंह जी महाराज हुआ करते थे, उस टाइम की ये छतरी है। स्टेट के टाइम में उस टाइम महारानी जी और तखत सिंह जी यहाँ शिकार खेलने के लिए आए थे। यहाँ शिकार खेलने के लिए आए थे। उस टाइम क्या पानी के लिए सीमेंट नहीं हुआ करता था, तो खेली टाइप अपन मिट्टी से बना के उसमें लकड़ी खड़ी करके और ऐसा बना के उसमें पानी भरते थे। तो यहाँ वड़ खड़ा था, उसके नीचे ऐसा बनाया था घर पानी के लिए, उसमें पानी भरा जाता था। महारानी जी और राजा ऊपर बैठे थे शिकार के लिए। शेर आया शिकार पानी पीने के लिए, वो यूं पानी पी रहा था। दरबार ने तखत सिंह जी ने फायरिंग की तो उसको पूरी नहीं लगी, वो यूं लहूलुहान हुआ, घायल होकर क्रोधित हो गया और उसने ऊपर देख यूं मलाप लगा के यूं डाली को पकड़ा। जिस डाली पे महारानी जी बैठे थे वही डाली उस शेर के हाथ में आ गई और वो डाली और महारानी जी पूरे नीचे गए। नीचे लकड़ियां वगैरह थी, उसमें लग के महारानी जी शहीद हो गए थे, काम आए थे। तो उनकी याद में छतरी बनी जिस टाइम थे उस टाइम की है ये। यार, आप हर साल यहाँ पर मैं यहाँ हर साल 2013 से लेकर के आज तक साल में एक बार जागरण देके खाना देता हूँ। 2013 से जिस टाइम से मैं यहाँ रहना आया शुरू हुआ उस टाइम। ये मैंने 2010 में परचेज किया था, पहले राजपूत से भगत सिंह जी उनके पास था उनका। फिर मैंने 2010 में परचेज किया। 13 में मैं रिटायर होने के बाद यहाँ आया, फिर मैंने यहाँ रहना शुरू किया। यहाँ रहना शुरू किया उस दिन से लेकर आज तक हर इसी महीने में जनवरी के लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट में एक जागरण देकर एक खाना देता हूँ। और मैं जो कुछ भी आज यहाँ तक हूँ वो सब लोग भी खूब आते हैं। विशेष कौन सी तिथि को आते हैं ज्यादा? 13 और बीज शुक्ल पक्ष की बहुत प्रसिद्ध स्थान है, आसपास के एरिया में ही पटियाणी। और एक देश में लोग कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान है। मैं तो हिंदू समझता हूँ, तो मुसलमान समझता हूँ, सबको इंसान समझता हूँ। सही बात। ये बात बहुत बढ़िया। यही होना चाहिए। कोई मुसलमान है, सब ईमान है और इंसान। ऐसे तो सबकी सोच हो तो ये दिवाली किस बात का? आप इख्तियार साहब हैं जो पहले पुलिस डिपार्टमेंट में थे और फिर कंपल्सरी रिटायरमेंट लेकर के आज बहुत बड़े बिजनेसमैन है, भामाशाह भी, और आपका ये बेरा है। और आप माता जी के प्रति बहुत आस्था भी रखते हैं। प्रत्येक साल जो दिन होता है, जैसे आज हम यहाँ पर आए हैं, तो उस दिन ये पूरा प्रीति भोज का आयोजन करते हैं, महाप्रसादी करते हैं और यहाँ पर सेवा भी करते हैं। और जो भी लोग यहाँ पर लगातार आते रहते हैं शुक्ल पक्ष में और दूज को, तो आए गए लोगों के लिए व्यवस्था सब कर रखी है। तो आप देखें ये कि एक अपने आप में एक प्रकार की मिसाल है, आपस में प्रेम भाव सौहार्द कैसा होना चाहिए। आप देख रहे हैं, हम बैठे तब भी देखो लोगों का आगमन शुरू हो रहा है। इस प्रकार से ये महिलाएं और पुरुष सभी दर्शन करने के लिए आते हैं, शीश झुकाते हुए। सामने ही ज्योत प्रज्वलित हो रही है जहाँ पर नारियल चढ़ाए जाते हैं। और ये लगभग ज़मीन से 8 फीट ऊंचाई पर बनी हुई छतरी है, जोधपुर के पत्थर की। और इसके अंदर नक्काशी की हुई है शानदार, आप देख रहे हैं। कुल इसके अंदर 18 खंभों पर है और इतने ही महराज बने हुए हैं और सज्जे हैं बहुत बड़े बड़े। ठीक मंडोर में भी इसी प्रकार की भव्य छतरियाँ बनी हुई है। ऐसी ही छतरी ये बनी हुई है जोधपुर के पत्थर से और वहीं के कारीगरों द्वारा यह निर्मित की हुई है।
इख्तियार साहब पिछली बार मैं आया तब ये खुला था, ये आपने चार दीवारी करवाई है, मैंने कराई, क्या बात है। बिल्कुल खुला ही था ये। अच्छा अच्छा। दोस्तों ये स्थान है जालोर जिले के जालोर पंचायत समिति का मायलावास गांव, जो जालोर से 40 किलोमीटर दूर है और घने जंगल है। आज भी ऐसराना पर्वत श्रृंखला है, उसके पिछवाड़े का ये पूरा क्षेत्र है। इस पहाड़ी और इसके आसपास का जो क्षेत्र है बहुत हरा भरा अब भी, और उस ज़माने में बहुत हरा भरा था। यहाँ आज भी भालू और चीते बहुत ऐसे पाए जाते हैं, हिरण और ये खरगोश लोमड़िया। और उस ज़माने में यहाँ बाघ खूब हुआ करते थे, तो राजे महाराजा शिकार करने के लिए आया करते थे। इसी छतरी पर यहाँ पर दुर्घटना हुई थी। आप देख रहे हैं छतरी के अंदर भी कितना सुंदर पेंटिंग की हुई है। वास्तुकला, शिल्पकला और चित्रकारी का अनोखा ये मिसाल कायम करती है ये छतरी। उदाहरण देखने को हमें यहाँ पर मिलता है। आप देख रहे हैं चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ स्थान है और यहीं पर मचान लगाई थी और एक दुर्घटना में रानी साहिबान नीचे गिरी और तीखी लकड़ियाँ थी वो उनके पेट के अंदर बींध गई पूरा, और उस वहीं घायल होकर के इनका देहावसान हो गया। इसी स्थान पर ये छतरी बनी हुई है और इसकी भव्यता आपको देखते ही बनती है। जोधपुर के पत्थर से वहाँ के कारीगरों द्वारा निर्मित की गई। साथ ही साथ ये आसपास के क्षेत्र के लिए बहुत ही आस्था का केंद्र है। आसपास के लोग यहाँ बायो साहब भटियाणी के नाम से इनको जानते हैं। ये भटियाणी जी वो जसोल वाले भटियाणी जी नहीं होकर के अलग से हैं। महाराजा तखत सिंह जी ने 30 साल तक शासन किया। 1843 से लगा के 1873 तक इनका शासनकाल रहा। और यहाँ पर ये जो छतरी बनाई गई थी वो 1853 में बनी थी और 1853 की ये बात है, दुर्घटना हुई थी। संयोग से महाराजा तखत सिंह जी 30 साल तक शासन किया और उन्होंने 30 शादियाँ कर रखी थी। उन्हीं में से एक रानी भटियाणी जी थी जो उनकी खास प्रिय थी, वो यहाँ साथ में थी और जिनकी दुर्घटना हुई और उनकी स्मृति में ये शानदार छतरी बनाई गई है। ओहो, जोधपुर से लाके इसको चेंज किया इन्होंने खुद ने। अब मैं यहाँ किसी को आधे गालन देता हूँ बस। और ये तखत सिंह जी महाराजा थे, वो अंग्रेजों के अधीनता स्वीकार करने वाले पहले राजा थे। और ये मान सिंह जी महाराजा अंतिम राजा थे जो स्वतंत्र रूप से थे। तो मान सिंह जी के बाद में महाराजा बने थे तखत सिंह जी, और तखत सिंह जी के बाद में जसवंत सिंह जी द्वितीय बने, जो जसवंत थड़ा जिनकी स्मृति में बना हुआ जोधपुर में, जो आपने कई बार बहुत सान देखा होगा। ये बहुत ही ऐतिहासिक छतरी है, आप यहाँ आकर के देखें। और इख्तियार खान जी उनके बेरे का ये नज़ारा, शानदार भवन बना हुआ है, वहीं पर ये रहते हैं। ठाट बाट है, सब कुछ माता जी की कृपा है। यही यहाँ पर भजन कीर्तन करवाते हैं। हर साल माता जी का दिन होता है, वहाँ पर प्रसादी का आयोजन करता है और आज भी प्रसादी का आयोजन किया गया, तो हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और आप भी यहाँ पर आएँ ज़रूर, बहुत ही अच्छा एरिया है, बहुत दर्शनीय स्थल है ये यहाँ की शानदार चोटियाँ। तो आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।